यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं और इनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। छत्तीसगढ़ में कोरोना रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ को पार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों में आई काफी कमी। और एनटीपीसी प्रबंधन शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने चला रहा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 88वीं कड़ी को संबोधित किया। आज की मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जल संरक्षण, संग्रहालय और ऑनलाइन पेमेंट पर चर्चा की। शुरुआत में श्री मोदी ने ऐतिहासिक संरक्षण, म्यूजियम और उनसे जुड़ी पौराणिक संस्मरणों पर बातचीत की। उन्होंने छात्रों से अपेक्षा रखी कि वे गर्मियों की छुट्टियों में म्यूजियम देखने जरूर जाएं। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे ऑनलाइन पेमेंट को अपनी रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में यूपीआई पेमेंट 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इस दौरान उन्होंने डिजिटल पेमेंट से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी अब यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। जल संरक्षण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने गर्मी के बीच जल संकट वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पानी बचाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जल संरक्षण के लिए 75 अमृत सरोवर देश के अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने बूंद बूंद जल बचाने का संकल्प देशवासियों से लेने को भी कहा। तेजी से बढ़ रही है बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी जिम्मेदारी को भी उतना ही बढ़ा देती है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। गौरतलब है कि हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली पंचायत में विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा
कि पिछले 2-3 सालों में जम्मू ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जाना एक बड़े बदलाव का संकेत है। पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और इनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लेने को भी कहा। राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित इस सम्मेलन का राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के माध्यम से प्रशासन को संवेदनशील और उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। कार्यपालकों और प्रबंधन के लिए प्रशासन में उत्कृष्टता पर आयोजित, मतलब किस तरह से उनकी कार्यशैली और लोगों की जो अपनी क्षेत्रों में जो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, इस दिशा में आपके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण का भी आपने कार्यक्रम रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक क्षमता के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मन का संतुलित रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मन के संतुलन के लिए आध्यात्म का सहारा लिया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मन का संतुलन। धन भी जरूरी है और मन भी जरूरी है। और मन के संतुलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो आध्यात्म का रास्ता। हमारे भारतवर्ष में हजारों साल से ऋषि मुनियों ने इसी में शोध किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने कहा कि जीवन में प्रबंधन का बहुत महत्व है और आध्यात्मिकता के माध्यम से प्रबंधन को जोड़ने पर बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रबंधन का बहुत महत्व है और आध्यात्मिकता के माध्यम से प्रबंधन को जोड़ना मैं सोचता हूँ सिर्फ प्रशासकों, कार्यपालकों या प्रबंधकों के लिए आवश्यक नहीं है। जितने भी संसार में सेवा करने वाले लोग हैं, परिवार चलाने वाले लोग हैं, शासन चलाने वाले लोग हैं, सत्ताधीश हैं, प्रशासक हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने आप को आध्यात्मिकता से भावित करें। आध्यात्मिकता द्वारा प्रशासन में उत्कृष्टता इस विषय पर सम्मेलन का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ को पार कर गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक कुल 4 करोड़ 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 2 करोड़ 17 लाख 26 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 2 करोड़ 78 लाख 27 हजार से अधिक लोगों को दोनों डोजेस लगाई जा चुकी हैं। वहीं 4 लाख 66 हजार 457 टीके प्रिकॉशनरी डोज के रूप में लगाए गए। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक की 86% आबादी को कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 15 से 18 वर्ष के
50% किशोरों को इसके दोनों टीके लग चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.08% है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,52,233 मामले पाए गए, जिनमें से 11,38,183 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 16 कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। देश को रोशन करने में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी प्रबंधन अब शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। एनटीपीसी कोरबा प्रबंधन ने भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन संचालित सीपेट से अनुबंध कर 40 छात्र छात्राओं को 3 माह का कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक विश्वरूप बसु ने बताया कि सीएसआर के तहत एनटीपीसी प्रबंधन जिले के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्लास्टिक प्रोसेसिंग सहित इंजेक्शन मोल्डिंग की तकनीक का प्रशिक्षण दे रहा है। उन्होंने बताया कि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद युवाओं को प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में संचालित उद्योगों और कंपनियों में आसानी से नौकरी मिलने के साथ ही युवा स्वरोजगार से भी जुड़ सकेंगे। एनटीपीसी का सीएसआर के अंडर ये प्रशिक्षण स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनटीपीसी सीएसआर का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो लोकल पीपल है दे शुड अर्न देयर लाइवलीहुड, एंड ये इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का जो टेक्नीशियन का जो कोर्स है, इसका मार्केट में डिमांड बहुत हाई है। तो इनिशियली फॉर दीज 40 स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्पेंड अराउंड 11.45 lakhs फॉर देयर ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग के बाद इसका प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट भी सीपेट देख लेगा। बिकॉज वहीं एनटीपीसी के प्रयास से शुरू किए गए इस प्रशिक्षण में चयनित युवाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए एनटीपीसी प्रबंधन को धन्यवाद दिया। छात्रों ने बताया कि सीपेट में दिए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण से उन्हें प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादों की जानकारी के साथ ही मशीन ऑपरेटिंग के काम भी सिखाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में उन्हें आसानी से रोजगार मिल सकेगा। एनटीपीसी में मशीन ऑपरेटर एंड इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स कंप्लीट करने आई हूँ। ये कोर्स 3 मंथ्स का है। एनटीपीसी ने ये कोर्स दिलाकर सब छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। मैं यहाँ सीपेट का 3 मंथ का कोर्स करने आई हूँ। यहाँ का एडवर्टाइजमेंट से मुझे पता चला कि ये कोर्स हो रहा है यहाँ, और यहाँ सर 3 महीने का कोर्स के बाद प्लेसमेंट होगा आउट ऑफ छत्तीसगढ़, जैसे कि कंपनी का नाम है टाटा ऑटोमोबाइल और फाइन। मैं सीपेट कॉलेज में एक न्यूज़ के माध्यम से जानकारी लेकर यहाँ एडमिशन हुआ हूँ। मेरा ब्रांच है MOIM मशीन ऑपरेटिंग इंजेक्शन मोल्डिंग। इस प्रोसेसिंग लैब में एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पेट्रोलिंग का कोर्स किया जा रहा है। गौरतलब है कि एनटीपीसी प्रबंधन बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल करने के साथ ही सामाजिक दायित्वों के तहत रोजगार मूलक कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित कर रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के भिलाई 3 में तहसील कार्यालय और उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने भिलाई 3 में अनुविभाग और उप रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की घोषणा भी की। साथ ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की मांग पर परीक्षण कराकर निर्णय की बात कही। मुख्यमंत्री ने अक्षय तृतीया की बधाई और शुभकामनाएं दी और भिलाई 3 में निर्मित तहसील कार्यालय के साथ उप तहसील कार्यालय में बाउंड्री वॉल निर्माण की घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता सह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद स्मारक भवन में 25 अप्रैल को कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की योगासन प्रतियोगिता होगी। वहीं 26 अप्रैल को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित उद्यान कला भवन के सामने सुबह 1000 योग साधकों द्वारा सूर्य नमस्कार और विशेष योगाभ्यास किया जाएगा। 15 से 19 वर्ष के 19 से अधिक आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के योगासन प्रतियोगिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित होगी। इसी प्रकार 27 अप्रैल को पुरस्कार वितरण और समापन समारोह
आयोजित किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।